नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 अप्रैल से 3 मई के मध्य आपके जीवन पे पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान लेकर आया हूं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह इस हफ्ते चेंज हो रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा तो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। तो चंद्रमा आज के दिन मतलब 27 अप्रैल के दिन सिंह राशि में है, जो आपकी राशि से चौथी राशि है, और चौथी राशि थोड़ा कष्ट देती है, जिसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक चंद्रमा का संचरण होगा, और एक ग्रह और चेंज हो रहा है जो वृषभ राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, पर उसके चेंज से बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, कुछ बदलाव तो होगा। वो क्या बदलाव होगा चर्चा करते हैं, वो है बुध। बुध वृषभ राशि के लिए एक अच्छा ग्रह माना जाता है, और बुध 30 तारीख को सुबह 6:58 पे चेंज होगा बुध। और जब बुध चेंज होगा तो एक अच्छी बात हो जाएगी, बुध नीच का है, उसका नीचत्व खत्म हो जाएगा, मतलब नीच से वो अपनी मेष राशि में आ जाएगा, अपनी सम राशि में आ जाएगा, ये तो अच्छी बात है। पर आपकी राशि से 12वां हो जाएगा, वो कोई खास अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे जब नीच का था तो धन भी दे रहा था, पर आपके बाकी पहलुओं को बिगाड़ रहा था। तो हर ग्रह के फायदे नुकसान दोनों साथ साथ चलते हैं। तो नीच खत्म हुआ तो बाकी एरियाज में कुछ फायदा हुआ, पर राशि से वो 12वें चला गया, तो वो खर्चे की राशि में चला गया। तो ये बदलाव है। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इन सब बदलावों को। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो इसलिए सप्ताह का जो पहला दिन है 27 अप्रैल, उस दिन आपकी चिंताएं परेशानियां रहेंगी। आपको सप्ताह के पहले दिन को छोड़ दो, 6 सप्ताह आपके टॉप का है, आपके पसंद का है। कारण यह है कि चौथा चंद्रमा अच्छा नहीं होता, मानसिक चिंता परेशानी देता है, और जब केतु के साथ और चंद्रमा की युति हो तब ज्यादा देता है। और उसके बाद आपका जो चंद्रमा पंचम में जाएगा, हाँ पंचम में मतलब चिंताएं हो सकती हैं, परंतु समाधान भी उसके मिल जाते हैं। और पंचम चंद्रमा में, और पंचम चंद्रमा में चिंताएं नॉर्मली संतान संबंधी हो सकती है, प्रेम संबंधी हो सकती है, शिक्षा संबंधी हो सकती है, परंतु कोई नुकसान नहीं हो रहा होता। तो इसलिए 5वां चंद्रमा अलाउ कर देता है। ज्योतिष चौथे चंद्रमा में वो किसी शुभ मुहूर्त भी नहीं देता वो, ठीक है ना। तो 5वें चंद्रमा में छोटी मोटी चिंता है, पर उसका समाधान है। छठा चंद्रमा गोचर का बहुत शुभ माना जाता है। कुंडली में छठा घर अच्छा नहीं होता, पर गोचर का चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। वो कहता है शत्रुओं पर विजय मिलेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, है ना, ये सारी चिंताओं से मुक्त हो गया, आपका दबदबा बढ़ेगा। तो ये छठा चंद्रमा हो जाएगा। 7वां चंद्रमा जो सप्ताहांत में पड़ेगा, वो आपके मौज शौक में वृद्धि करेगा, जीवन साथी का सहयोग देगा, व्यापारिक कार्यों की रूपरेखाएं बनेंगी, आपके व्यापारिक जो पार्टनर है उसके साथ सहयोग की स्थिति बनेगी। तो ये आपके पूरे हफ्ते का लेखा जो कराएगा चंद्रमा का। अब बाकी ग्रहों के हिसाब से जीवन के बाकी पहलुओं को भी जानते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से तो शुक्र इस समय आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में चल रहा है, तो आपके लिए तो ये स्वर्णिम समय है। स्वर्णिम समय का मतलब यह है कि अगर कोई समस्याएं चल भी रही हैं तो इस समय समाधान निश्चित हो सकता है। तो ये समय वो बेस्ट है जिसमें आपका आत्मबल, क्रिएटिविटी, सृजन शक्ति, और आप में एक मतलब शारीरिक मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से ओतप्रोत समय है, उसका उपयोग करें और अपने सारे जो रुके हुए काम थे उनको आगे एग्जीक्यूट करें। तो स्वास्थ्य के लिहाज से राशि का स्वामी शुक्र अपनी राशि में होकर आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है कि वृषभ राशि वालों के लिए कुछ समय से अच्छा ही चल रहा है। अगर लाभ भाव में 3 ग्रह बैठे हो तो वो लाभ ही देंगे। तो आपके शनि मंगल बुध बैठे, बुध हालांकि 30 तारीख को सुबह 6:58 पे चेंज हो जाएंगे। और तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपको धन पैसा दे रहे हैं। आपकी जो करियर का लॉर्ड है वो शनि है, वो भी लाभ भाव में बैठा है। आपके किए हुए काम आपको फायदा पहुंचाएंगे। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करता है मिलता कुछ नहीं है, और एक व्यक्ति मेहनत करता है तो जरूर मिलता है। तो 10वां घर मेहनत का है और 11वां घर दिलाने का है, और 10वें घर का लॉर्ड 11वें घर में बैठा है, जो कह रहे हैं निश्चित मिलेगा। और मजेदार बात बताते हैं, इसमें मंगल के साथ बैठा है, और जो मंगल है
वो 2 चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो आपकी मेहनत से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी का सहयोग मिल जाए, तो आप बहुत कुछ और ज़्यादा कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि मंगल विदेश का भी लॉर्ड है। अगर विदेश संबंधी कार्य करो, तो एक अच्छी इनकम का ज़रिया अभी बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने जीवन साथी के साथ काम करने में भी आपको लाभ मिल रहा है, विदेश संबंधी कार्यों में भी आपको लाभ मिल रहा है, इस मंगल की वजह से। अब ये तो हुआ आपके करियर, व्यवसाय और नौकरी की, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत चिंता करने की बात है। हाँ, ये है कि बृहस्पति की दृष्टि करियर पे धनदायक भी है और छोटी-छोटी अड़चनों के लायक भी है, क्योंकि 8वें घर का स्वामी बृहस्पति है, तो वो कभी-कभी अड़चनें देता है। पर ये अड़चनें नॉर्मली नौकरी पेशा को कम होती है, बिजनेसमैन को थोड़ी बहुत होती है। तो ये थोड़ा-सा मैंने करियर में एक ऐड ऑन किया है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में शनि के साथ बैठा मंगल थोड़ी बहुत खटपट दे सकता है, परंतु आपके जीवन साथी से आपको सर्टेन बेनिफिट्स भी हैं। तो लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, तो छोटे-मोटे आपस में वैचारिक मतभेद, छोटे-मोटे मतलब लड़ाई हो सकती है। तो उसका समाधान भी, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी को नमस्कार करो, तो उनसे भी ये चीज़ मांगो कि हमारे बीच में सब कुछ बेहतर बना रहे, तो हनुमान जी के आशीर्वाद से चीज़ें सुरक्षित भी हो सकती हैं। बात करते हैं प्रेम संबंधों के, तो प्रेम संबंधों के लिहाज से समय डिस्टर्ब चल रहा है। शनि मंगल की दृष्टि है प्रेम संबंधों पे, बुध नीच का है और थोड़े समय बाद बुध मतलब आपके प्रेम संबंधों से अष्टम और आपकी राशि से द्वादश हो जाएंगे। तो अभी प्रेम संबंधों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो ये था आपका राशिफल। समाधान क्या करें? तो समाधान इस गणपति मतलब जो बुध है उसका समाधान करना होगा, और बुध के समाधान के लिए गणपति सबसे उपयुक्त है। तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, इससे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तीनों आएंगे। और हमारा मूल मंत्र क्या है? कला सृजनशीलता के गुणों में विकास संभव, क्योंकि वीनस जो आपकी राशि का स्वामी है वो इन्हीं चीजों का कारक है, आकर्षण का कारक है, और आपकी राशि से गुजर रहा है। तो आपके जीवन में इस समय क्रिएटिविटी चरम पर है, उसका फायदा उठाएं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।